नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? यानी कि इन युग्मों में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द गलत है? तो घृत का घी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर घी होगा। त्वरित का तुरंत हो जाएगा, ये भी सही है। तिक्त का तीता हो जाएगा, लेकिन ऊंट का ऊंट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पर्यक का पटरी, ये गलत है, सी इसका राइट ऑप्शन है। जबकि गोमय का गोबर हो जाएगा, क्षीर का खीर तद्भव हो जाएगा, और सपत्नी का सौत हो जाएगा तद्भव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या फिर संबोधन कारक? तो जहाँ पर डर की बात आए वहाँ पर जो कि अपादान कारक होगा, जैसे सीमा शेर से डरती है या सीमा कुत्ते से डरती है, सीमा बंदर से डरती है। जहाँ पर डरने का है वहाँ पर अपादान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या फिर करण कारक? तो ए राकेश यहाँ आओ, इसमें कारक पूछा गया है जो कि संबोधन कारक है, और ये संबोधन का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हनुमान का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो पवन सुत, ये भी हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। मारुति नंदन, ये भी है, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है कौन सा नहीं है, तो विनायक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पंछी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? शार्दुल, उरग, वृंद या फिर विहग? तो इनमें से पंछी का पर्यायवाची शब्द जो कि विहग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तनय, सुत व आत्मज किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये पूछा गया है। तो ये तीनों जो कि पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर पुत्री का पूछता तो सुता, आत्मजा और तनया इस प्रकार होता। ये पुत्र के हैं, ध्यान रखेंगे, ए राइट ऑप्शन है। अगला, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है उस समय अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अर्धविराम होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, बी राइट ऑप्शन है। अगला, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, उपविराम, योजक चिन्ह या फिर कोष्ठक? तो मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? अगर उपसर्ग की बात आए तो बताएंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है दुष्कर में। तो इसका राइट ऑप्शन है दुस, ये आधी सा है। ठीक है, और उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलें। ठीक है, उपसर्ग ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है? विस, विस, विशिष्ट या फिर वी? तो आपको बताना है इनमें से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है विस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो निर उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किसी में भी नहीं किया गया है, क्योंकि निर्जीव इसमें भी निर उपसर्ग है, निर्धन में भी है और निरोग में भी है। इन तीनों में निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो चौपाई में हिंदी उपसर्ग प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है। तो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है, ये गलत वाक्य है। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ये भी गलत होगा। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ये वाक्य सही है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब इस बार पूछा है कि कौन सा वाक्य गलत है। तो तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ये सही वाक्य है। उसने अपनी बात धीरे धीरे से बताई, ये भी सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी सही है। तुम तुम्हारे घर ले चलो, यहाँ पर तुम अपने घर ले चलो इस प्रकार होगा, तो ये गलत है। और पूछा था कौन सा अशुद्ध है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा वाक्य गलत है, यानी कि अशुद्ध है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, ये सही है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो पूछा है कि कौन सा अशुद्ध है, तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, बारहसिंगा शब्द में समास कौन सा है? तो बारहसिंगा बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। तो बारहसिंगा में जो कि बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र, या फिर नीलकंठ। तो कर्मधारय समास का इनमें से उदाहरण है श्वेतपत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। परमानंद में समास कौन सा है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, या फिर बहुव्रीहि समास। तो परमानंद में जो कि कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अव्ययी भाव समास, कर्म कारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो पूछा है कि इनमें से समास का कौन सा भेद नहीं है? तो कर्म कारक समास कोई भी नहीं होता है, कर्मधारक समास होता है, ना कि कारक। तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास में, तत्पुरुष समास में, द्विगु समास में, या फिर द्वंद्व समास में। तो पूछा है कि दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? तो ये द्वंद्व समास में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्रोध होता है, उत्साह होता है, या फिर शोक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जो कि इनमें से कोई नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर विभत्स रस का स्थायी भाव पूछे तो ये जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त क्या हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों ना समाना, या अंगारों पर पैर रखना। तो अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धो लेना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, या दांतों में जीभ होना। तो बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा रोड़ा अटकाना, बी राइट ऑप्शन है। अगला, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है? मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होना, ये भी गलत है। अपने आप से काम करने की ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। तो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होगा जो कि अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, सी राइट ऑप्शन है। अगला, मैं तुम सबको शुभ समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। यहाँ पर खूब होगा कि मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए
उपयुक्त कौन सा मुहावरा होगा? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, या जैसे नांगनाथ वैसे सांपनाथ। तो इसका अर्थ हो जाएगा एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी कि मैं तुमको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, अन्योक्त, अतिशयोक्त या भांतिमान। तो बताएंगे इनमें से कौन सा अलंकार है। तो इसमें अतिशयोक्त अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, तो अतिशयोक्त अलंकार होगा, सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या फिर प्रतीप। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो ये स्थायी भाव कहलाते हैं। ठीक है, हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर कि कैसा विषय वातावरण है, सुख है, दुख है, क्रोध है या प्रेम है, उसको देखकर जागृत होते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। एक करेक्ट ऑप्शन है इसका। अगला, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा? तो कृत्रिम प्राकृतिक, स्वनिर्मित, स्वाभाविक, स्वचालित। तो कृत्रिम का प्राकृतिक होगा विलोम शब्द, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला, उदत्त का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? तो उदत्त का विलोमार्थी शब्द है अनुदत्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम शब्द हो जाएगा? कठोर, निर्भय, अनुदार या फिर अपव्यय। तो उदार का विलोम शब्द जो कि अनुदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गाय, नदी, इंद्रिय या गज। तो गो का अर्थ इनमें से गज नहीं है, बाकी गाय भी है, नदी भी है और इंद्रिय भी है। गो का अर्थ ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। शंख, चंद्रमा, मेघ या फिर कपूर। तो अब्ज का इनमें से गलत विकल्प है जो कि मेघ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है। तो इन ऑप्शनों में से आप बताना है आपको कि पतवार किसका अर्थ है? कान का, कर्ण का, श्रवणेंद्रिय का या फिर श्रुति का। तो पतवार जो कि अर्थ है कर्ण का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। आगे गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले गद्यांश करने के लिए एक बार गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो जब अच्छे से एक बार पढ़े होंगे तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे आपको ध्यान आ जाएगा कि ये टॉपिक या पैराग्राफ कहाँ पर दिया गया है, उस हिसाब से आप इसमें कम टाइम में कर पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश को। जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी आत्मिक शक्तियों के विकास में बार्सिलोना और उसके निवासियों का सबसे सुंदर चित्रण भी सहायक नहीं हो सकता है। स्योमका और फेदका को पीटर्सबर्ग के जलमार्गों को जानने की क्या ज़रूरत है? अगर जैसी की संभावना है वे वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। अगर स्योमका का वहाँ कभी जाना होगा भी तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने यहाँ स्कूल में पढ़ा था या नहीं, क्योंकि तक इन जलमार्गों को वह व्यवहार में जान ही जाएगा और अच्छी तरह जान जाएगा। मैं नहीं समझ सकता कि उसकी आत्मिक शक्तियों के विकास में इस बात की जानकारी से कोई मदद मिल सकती है कि वोल्गा में सन से लदे जहाज नीचे की ओर जाते हैं और अलकतरे से लदे जहाज ऊपर की ओर, कि दुबोप्पा नाम का एक बंदरगाह है कि फला भूमिगत परत फला जगह तक जाती है, कि साम्यवेद लोग 12 सिंगा गाड़ियों पर सफ़र करते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद आपको आंसर देना है।
तो स्योमका और फेदिका क्या है? कर्मचारियों के नाम है, शहरों के नाम है, शिक्षकों के नाम है या विद्यार्थियों के नाम है? तो स्योमका और फेदिका जो कि विद्यार्थियों के नाम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि वो यहाँ पर स्कूल में पढ़े थे, तो ये विद्यार्थी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में ना करते हों, जिसमें जलमार्गों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जानकारी नहीं दी जाती या जो बंदरगाहों के बारे में ना बताया। तो आपको बताना है कि इनमें लेखक के अनुसार कौन सी पढ़ाई निरर्थक होगी। तो जिसका उपयोग बच्चे अपने रोजमर्रा के जीवन में ना करते हों, वो पढ़ाई लेखक के अनुसार निरर्थक होगी। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निवासी का बहुवचन क्या होगा? निवासों, निवासियों, निवासी या निवासियों? तो निवासी का बहुवचन होगा निवासियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, आपको इसमें जो भी आंसर देने हैं वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग देने हैं, गद्यांश के अकॉर्डिंग देने हैं, कि जैसा गद्यांश में बताया गया हो उसी प्रकार आपको आंसर इसमें देने हैं, ना कि आपको अपने हिसाब से सोचकर इसमें आपको आंसर बताने हैं। तो निवासी का बहुवचन निवासियों होगा, बी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण नहीं है? सौंदर्य, कलात्मक, सुंदर, मनोहरी। तो इनमें चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण जो कि सौंदर्य नहीं है, एक करेक्ट ऑप्शन है। बाकी कलात्मक, मनोहरी और सुंदर ये तीनों उपयोग किए जा सकते हैं। अगला, फर्क का समानार्थी शब्द कौन सा है? यानी कि फर्क का इसमें पर्यायवाची शब्द पूछा है कि इसी के अर्थ वाला दूसरा कौन सा शब्द है? हानि, प्रभावकारी, असरदार या फिर अंतर? तो फर्क का समानार्थी शब्द हो जाएगा अंतर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस सेट जो कि आपके यूपीपी एग्जाम के लिए करवाई गई। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।